कि पहले दिलीप जी सारी बात रखेंगे, बाद में मुख्यमंत्री जी बात करके हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। आज बुंदेलखंड के इस नगरी खजुराहो में हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतिहास में पहली बार इस बुंदेलखंड के खजुराहो में लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 दिन रुककर समीक्षा बैठक और कैबिनेट भी की और बुंदेलखंड को कई सौगात दी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त हमारे साथी भाई मंत्रिमंडल से सभी होगा मैं बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज कैबिनेट में बुंदेलखंड की कई सौगातें हम सबको मिली हैं। निश्चित रूप से चाहे सागर दमोह मार्ग लंबाई 76.86 किलोमीटर की लगभग 2069 करोड़ की सौगात हम सबको दी है। ये बहुत बड़ी सौगात हम सबके बीच में है। एक मछुआरी ग्रंथ जिला सागर हेतु प्रस्तावक जैसे से औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज भी आपके माध्यम से मिला है, जिसमें 24,240 करोड़ का रोजगार, लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसी हमारी चाहे सागर से दमोह की, चाहे 2 लेन से 4 लेन की सौगात हो, चाहे हमारे छतरपुर से हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो अगले साल वो पूर्ण हो रहा है, उसमें पूरे जितने पद हैं उनमें भरने की स्वीकृति की बात हो। ऐसे अनेक कार्य, चाहे हमारे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरा देवी अभ्यारण्य का जो सागर को चीजों को तीसरे रहमान रूप से विकसित करने हेतु चंदागत स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। प्रदेश में 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 61 चीते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर में 28 और गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में 2 चीतों का रहवास है। दूसरा बाना से 8 चीते कूनो में जनवरी 2026 में पहुंचना संभव है। निश्चित रूप से नौरा देवी को ये आपने बुंदेलखंड का हमारा दमोह जिला है, जिसको आपने लिया, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद था। समस्त मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह तो छतरपुर में मैंने वैसे ही बता दिया गुजरी प्रत्येक के संचालन के लिए 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्ति को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इस प्रकार 990 नियमित पद सृजन होंगे और 615 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और भी कई चीजें हैं हमारे मंत्री दमोह में और हमारे बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी सिंचाई योजना आपके माध्यम से स्वीकृति मिली है। झापन नाला मंत्री परिषद द्वारा दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील की झापन पारा मत्स्य सिंचाई परियोजना लगभग 165.6 करोड़ रुपए की आज प्रशासन स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत तेंदुखेड़ा तहसील के 17 3,600 हेक्टेयर सिंचाई भूमि सिंचित करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए की कार्य योजना की स्वीकृति आपके माध्यम से मिली है। पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं में विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कार्य योजना की वित्तीय लगभग 75% और 297.15 करोड़ रुपये के अनुदान 125% 100.385 रुपये का राज्यांक होगा। निश्चित रूप से एक और मंत्रिपरिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार हेतु सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIV वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए 63 परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये भी बहुत हमारे पिछड़ा समाज के छात्रों को बहुत अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। 12 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नयन स्वीकृति मिली है। मंत्री परिषद द्वारा निर्मित 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव की स्वीकृति प्रकार है नीमच, शाजापुर, उज्जैन, खंडवा, पन्ना, खरगोन, बैतूल, सिंगरौली और नीवा, अनूपपुर, सागर ऐसे अन्य कई ऐसे काम हम सब लोगों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। निश्चित रूप से फल
बुंदेलखंड के लिए यादगार रहेगा, बुंदेलखंड वासियों के लिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि बेतवा भी आई, जहां 44,500 करोड़ का काम भी शुभारंभ हो गया। निश्चित रूप से मैं पुनः एक बार खजुराहो की धरती और जिला छतरपुर के होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया भी हैं, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पूरे जिले की तरफ से, बुंदेलखंड की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रिमंडल के साथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने वैसे सारी बात आ गई है। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहां कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो पीपीपी मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया है। इसी की तर्ज पर यह कन्वेंशन का इस प्रकार से राज्य में और भी बड़े स्थान पर इनकी सौगात देने की दृष्टि से विचार किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विश्वनाथ शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे, अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश
नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कर चुका है। ये हमारी कानून के आधार पर व्यवस्था चलाने का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण है। और ये उल्लेख करना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं नक्सलाइटों ने कांग्रेस की सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कावरे जी को घर से निकाल करके उनके गांव में चौड़े चौगान उनकी हत्या की थी। ये कांग्रेस का शासनकाल है और हमारे शासनकाल में हमने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उसको करके दिखाया। बहुत सारी सौगात बताने के लिए है, लेकिन आज तो मैं समारोह करना हूंगा। यहाँ के बाद लाडली बहना की योजनाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हमारा हर बार की तरह इस साल इस महीने का भी होने वाला है और उसके माध्यम से भी बहुत सारी सौगातें जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हम करने वाले हैं। इसमें सांदीपनी विद्यालय से लगा करके और भी बहुत सारी सौगात है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।